की भारत माता की भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे अजय मंडल जी हमारे प्रत्याशी, हमारे सुनील कुमार जी मंत्री बिहार सरकार, रामनारायण मंडल जी पूर्व मंत्री, संतोष शाह जी जिला के जुझारू अध्यक्ष, विपिन बिहारी सिंह जी जिला के जेडीयू के अध्यक्ष, कहकशा प्रवीण जी जो मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रहीं, और हमारे सभी उपस्थित विधायकगण, सांसदगण, पार्षदगण और यहां इतनी बड़ी सभा में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हम सब लोग यहां अजय मंडल जी के चुनाव में उनका समर्थन करने के लिए, उनको जिताने के लिए यहां एकत्र आए हैं। मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में इतनी बड़ी सभा, आप लोग काफी समय पहले आ गए और जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और उत्साह से भरे हुए हैं, उमंग से भरे हुए हैं। मैं आप में ऊर्जा भी देख रहा हूं, एक उत्साह देख रहा हूं। यह उत्साह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आप सब लोगों ने अजय मंडल जी को दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट मुझे दिख रहा है। मित्रों, अजय मंडल जी को दिल्ली भेजना यह लक्ष्य तो है, लेकिन यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अजय मंडल जी को भेजकर तीर के निशान पर अपनी उंगली बटन दबाकर हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन 10 साल में आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके ढर्रे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे थे, सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए। ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की, भारत के राजनीति के मानवीय की बनी हुई थी। लेकिन 10 साल में यह अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवीय भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहां मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत, और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा था, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल गई हैं,
नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी दिन देखे। लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा, दियरा के है कि कहां का है। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। अभी सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। ये विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है, कितनी भी तकलीफ सह लेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रशिया की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जापान की बिगड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। और आप अजय मंडल जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह अंतर है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं दुनिया के बारे में, देश के बारे में। हम सब लोग बचपन में सुना करते थे ये जापानी गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान की गाड़ी है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आज हम दवाई में दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई पैदा करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का स्थान भारत का है। दुनिया में कि हम डिस्पेंसरी बन गए हैं, दुनिया को हम दवाई देने वाले देश बन गए हैं। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारा निर्यात 138% बढ़ गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। यह आपको जानकर के खुशी होगी। पेट्रोकेमिकल्स में भारत 106% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी, मैं कई बार सुनाता हूं, आप लोग 10 साल पहले दीपावली में जो गणपति लाते थे ना, वो गणपति चाइना से बन के आती थी। आपके घर में विराजमान गणपति भी चाइना की थी। ये मोदी जी ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आज खिलौने बनाने में और टॉय इंडस्ट्री में भारत दुनिया में 3 गुना एक्सपोर्ट अपना बढ़ गया और हम आगे बढ़ चले हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके साथ इसको आत्मसात करते हुए बताना चाहता हूं, आपके हाथों में, सबके हाथों में मोबाइल है।
आज से 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके पास जो भी मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आपके यहां का रेलवे स्टेशन उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 5 नए रेलवे स्टेशन उसको रीडेवलप किया जाएगा भागलपुर में, और वैसे कुल मिलाकर के 29 रेलवे स्टेशन बिहार में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से 5 रेलवे स्टेशन आपके आते हैं। एक पीरपैंती आता है, शिव नारायणपुर, कहलगांव, सबौर और भागलपुर। ये सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बन जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं नजर आएगा। इस प्रकार से विकास हो रहा है। भागलपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना करके दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने आपके सामने विकास की एक छोटी सी तस्वीर खींचने का काम किया, किस तरीके से साधारण व्यक्ति को मजबूती देने का काम चल रहा है, किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इस बार हम लोगों ने तय किया है मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया जाएगा, और उसके लिए उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। 3 करोड़ बहनों को हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अजय मंडल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, और आपके आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, मैंने आपके सामने अपनी पार्टी एनडीए, तीर के बारे में, कमल के बारे में बहुत सी चर्चा की, लेकिन अगर मैं अपने विरोधियों के बारे में प्रकाश न डालूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हम किससे लड़ रहे हैं? कौन है हमारे विरोध में? कौन है वो लोग? क्या है उनका उद्देश्य? ये जो इंडी अलायंस है ना, घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस 2 बातों का गठबंधन है। 2 बातों का। एक गठबंधन है परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। ये सब परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी पार्टी। और दूसरा गठबंधन है ये सभी भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टियां हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कोई बचा नहीं है। जो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आजकल गलबाइयां करके घूम रहे हैं, दोस्ती करके घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। मैं आपके सामने देश की तस्वीर थोड़ी सी खींचना चाहता हूं। मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना भैया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? ये पड़ोस में ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर, केटीआर, कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुनझुना बजाओ। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, बताइए कांग्रेस पार्टी ने ये कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलना, कोयला का घोटाला किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था?
2G घोटाला किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था। आप बताइए इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था। आप बताइए इन्होंने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था। इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा। सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया। आप बताइए अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए के कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ मिल गए हैं। आप देखो राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, संजय सिंह जमानत पर, लालू यादव जमानत पर, हमारा ये पी चिदम्बरम जमानत पर, कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर, ये सब जमानत पर। और आप बताइए अरविंद केजरीवाल जेल में, हमारा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हमारा आजम खान जेल में, ये सब जेल में, आधे बेल पर है और आधे जेल में है। ये इनकी कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन ये परिवार वालों का गठबंधन है और कुछ नहीं है। आप बताइए मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? हमारे अनिल शर्मा जी बैठे हैं, हमारे पुराने नेता, हमें याद आ गया बचपन का। हम स्कूटर पर ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आखिर भ्रष्टाचार में डूब गए और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया। बताइए ऐसे लोगों को आने देना है क्या? बिहार की धरती ऐसे लोगों को आगे आने देगी क्या? आने देगी क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, मैं बहनों से सुनना चाहता हूं, आने देगी क्या? मित्रों, ये समय की आवाज है, ये बिहार प्रदेश के विकास की आवाज है। ये समय का तकाजा है कि 26 तारीख को आपकी उंगली ने कमाल करना है और तीर पर बटन दबाकर अजय मंडल को दिल्ली भेजना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए आपने काम करना है। बोलिए, आप करेंगे ना? करेंगे ना? चुनाव जिताएंगे ना? मैं आश्वस्त होकर जाऊं कि भागलपुर की सीट एनडीए की सीट है। आश्वस्त होकर जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भागलपुर, जय बिहार।